हेलो फ्रेंड्स, ओहो फैक्ट्स चैनल में आप सबका हार्दिक स्वागत है। मैं हूं आपका अपना श्याम और लेकर आया हूं एक नया एक्सक्लूसिव एपिसोड जिसमें मैं आज आपको ये बताने वाला हूं कि डिजिटल रॉबरी कैसे होती है। मतलब आपका क्रेडिट कार्ड यूज करके, आपका बैंक अकाउंट यूज करके या ऑनलाइन ट्रांजैक्शन में या फिर इस तरह से क्यूआर कोड भेज के, जिस तरह से भी है, ये चोरियां, डिजिटल चोरियां होती कैसे है और इसको हम कैसे रोक सकते हैं, इसके बारे में मैं आज आपको बताने जा रहा हूं। ध्यान से देखना और अपना अकाउंट ध्यान से ऑपरेट करना। एंड थैंक यू सो मच फॉर द प्रीवियस एक्सक्लूसिव एपिसोड रिस्पॉन्स जो मैंने बनाया था रोड रॉबरी के ऊपर और कार में जैसे चोरियां होती है उसके ऊपर। तुरंत शुरू करते हैं। हाल ही में इस विषय पे मैंने कुछ साइबर पुलिस से भी बात की। उन्होंने मुझे गाइड किया और उन्होंने मुझे बताया कि आजकल चोर कैसे नायाब तरीके अपना रहे हैं दूसरों का ऑनलाइन पैसा हथियाने में। मेट्रो सिटी में एक बंदा गाड़ी पार्क कर रहा था। दूसरा बंदा आया, कहा कि यार मैं बहुत जल्दी में हूँ, आप एक काम करो, ये प्लीज़ ये 50 रुपये रख लो और मैं आपको क्यूआर कोड देता हूँ, आप उसको ये पैसे जो है ना सेंड कर देना, क्योंकि ये पार्किंग के पैसे और मैं बहुत जल्दी में हूँ, मुझे जाना है यार, प्लीज़ कर दो। अब उसकी हड़बड़ी देख के उसने कहा, "हाँ, नहीं ठीक है, इट्स ओके, मैं कर दूँगा।" बोला, "नहीं, वो जो बंदा बैठा है ना, जो पैसे लेता है, वो बहुत दूर बैठा हुआ है, आप भी क्यों जा रहे हो यार, फटाक से कर दो, क्यूआर कोड में आपके 50 मेरे 50, ठीक है? ये मेरे 50, थैंक यू सो मच।" करके वो निकल गया। अब उसने एक क्यूआर कोड इनको दिया। अब वो कौन-सा क्यूआर कोड था, इनको पता नहीं। उन्होंने वो क्यूआर कोड स्कैन किया। स्कैन करने के कुछ मिनटों बाद खट, खट, खट पैसे कम होने शुरू हो गए। 25,000, 50,000, लाख, ऐसे इस तरह से कम होने शुरू हो गए। बाद में उन्होंने जो है बैंक अकाउंट ब्लॉक कर दिया, तब वो रुक गए। हुआ क्या? हुआ ये कि क्यूआर कोड जो था वो सही नहीं था, वो एक्चुअली क्यूआर कोड था ही नहीं। वो एक फेक क्लोनिंग का उन्होंने एक तरह से बनाया था। जैसे इन्होंने स्कैन कर दिया, उसके जो मोबाइल की डिटेल्स थे वो उनके पास चले गए और उन्होंने अपने हिसाब से अमाउंट डाल के उसको, उसके पैसे जो है वो हथिया लिए। आपको करना ये है कि आपको अगर क्यूआर कोड पता है, जो बंदे का क्यूआर कोड सामने है, उसका नाम है कि भाई मेरा नाम सो एंड सो है, ये क्यूआर कोड है, या भाई मेरी ये दुकान है, ये मेरा क्यूआर कोड है, आप उसी को स्कैन करना जो वेरीफाइड है, जो आपके सामने है, जो आपको पता है कि ये उसी का है। कांग्रेचुलेशंस, आपको मिलती है 10 लाख रुपए की हाई एंड कार। कांग्रेचुलेशंस। आप ये बताइए कि कब और कैसे आपको ये भेज सकते हैं। वाह, कितना अच्छा लगा ना सुन के। बस इसी का ये लोग फ़ायदा उठाते हैं। आप थोड़ा-सा दिमाग यूज़ करना, अगर आप किसी से ₹1000 उधार माँगोगे तो कोई देगा नहीं, तो 10 लाख रुपए की गाड़ी कौन, कैसे, आपको क्यों फ्री में देगा भाई? लेकिन नहीं, लोग फँसते हैं। मुंबई में ये घटना हुई है, टाउन साइड में एक डॉक्टर था, उनको ऐसा फ़ोन आया कि भाई ऐसे-ऐसे है, आपको जो है एक कार गिफ्ट मिली है 10 लाख रुपए की। लेकिन अब बात ये है कि उसकी कुछ प्रोसेसिंग फ़ीस करनी होगी, जस्ट नाम मात्र 6500 टाइप्स। अब देखो ये अमाउंट भी जो है ना, ये राउंड फिगर नहीं 10,000 वगैरह, ताकि आपका विश्वास पक्का हो जाए, इसलिए उन्होंने रखा है 6500। ओह वाह! अब ये डॉक्टर को लगा, अच्छा ठीक है, प्रोसेसिंग फ़ी है ना, दैट्स ओके। उन्होंने वो पैसे भर दिए। कुछ दिनों बाद वापस फ़ोन आया, कहा कि वो जो आरटीओ है ना, उसके लिए भी चाहिए होंगे। अब ये सारी चीज़ें हो रही है आपके बैंक अकाउंट या क्रेडिट कार्ड को लेकर के, आपके क्रेडिट कार्ड को ये मिला है, आपके इसको ये मिला है, वो मिला है। अब बंदा 1-2 बार तो ना बोल देता है, भाई चलो छोड़ो यार, क्या ये ऐसा नहीं होता, वैसा नहीं। लेकिन जिस तरह से ये आपके ऊपर हावी हो जाते हैं, आपको फ़ोटोज़ तक भेज देते हैं कि ये देखिए इस बंदे को ये कार मिली, इसका ये वीडियो है, उसका वो वीडियो है। आप देख के ललचा जाते हो। आप कहते हो यार 6,500 ही ना, भर दूँगा, भर देते हैं। फिर वापस फ़ोन आता है, कहते हैं कि नहीं वो आरटीओ का कुछ करना है, इतने पैसे चाहिए। फिर थोड़ी देर बाद फ़ोन आएगा, कहेंगे कि नहीं, नहीं वो इंश्योरेंस का है, ये वो तो आपको भरना ही पड़ेगा, ये करना ही पड़ेगा, वो करना ही पड़ेगा। इस चक्कर में उस बंदे से सवा लाख रुपए लूट लिए। आपको करना क्या है? जब भी आपको कोई भी चीज़ फ्री में मिले, फोकट में मिले, तो उनको बोलो भाई वो चीज़ लेने के लिए मैं वहाँ आता हूँ, डोंट सेंड मी। इनकी हमेशा की टेक्निक जो मेरे साथ भी हुआ था, सर आपका कार्ड कल ब्लॉक हो जाएगा अगर आप ये आज के आज वेरीफाइड या केवाईसी डिटेल्स नहीं भेजते हो या वेरीफाइड नहीं करते हो तो आप पहले घबरा जाते हो, अरे रे 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 बंद मत करना, मैं तो अभी फलाना जगह पे हूँ, मैं अपने होम टाउन में हूँ भी नहीं, मतलब जैसे अगर मैं मुंबई का हूँ तो अरे भाई मैं तो अभी दिल्ली में हूँ यार, मत करना क्योंकि मुझे अभी तो चाहिए, इसका बिल भरना है, उसका बिल भरना, जो भी। वो कहते कोई बात नहीं सर, आप ना सिर्फ ऑनलाइन आप कार की डिटेल दे दो, मैं आपको यहीं पे वेरीफाइड कर देती हूँ। अब आपको लगता है कि हाँ यार, ये सही है, आप शुरू कर देते हो।
अब ये बहुत पुराना तरीका है, बहुत घिसा-पिटा तरीका है। इसके ऊपर मेरा जो दोस्त है सौमेंद्र, उसने एक पूरा वेब सीरीज़ बनाया है जिसका नाम है जमतारा। एनीवे, वो तो उस पे सब डिटेल में दिखाया हुआ है, मैं आपको शॉर्ट में ये बता रहा हूँ। तो वो फ़ोन करेंगे आपको, उनके पास सारी डिटेल्स होती है। वो फ़ोन करेंगे आपको, तो आपको क्या करना है, जो मतलब इनफैक्ट ये मेरे साथ भी हुआ था 3 साल पहले। आजकल अभी भी हो रहा है। मैंने क्या किया था, भाई आप वेरीफाइड कर रहे हो ना मेरा कार्ड, राइट? तो 16 नंबर्स होते हैं, तो एक काम करते हैं, पहले 4 नंबर आप बता दो, अगले 4 नंबर मैं बताता हूँ। फिर 4 आप बता दो, फिर 4 मैं बताता हूँ। अब जैसे क्रेडिट कार्ड का नंबर है, मान लो 1 2 3 4 है, फिर है मान लो 5 6 7 8। तो मैं क्या करता हूँ, मैं बोलता हूँ आप वेरीफाइड करें तो सामने होगा ना आपके, तो आप बताइए। अब पहले 4 आप बताइए। अब वो जो लड़की है वो मुझे बता नहीं पाई पहले 4 नंबर। उसके बाद उसने कुछ गाली-गलौच की आवाज़ आई, उसने फ़ोन कट कर दिया। उसके बाद ऑब्वियसली वो फ़ोन जो कार्ड है वो तोड़ के दूसरा डाला होगा। तो आपको करना ये है कि जब भी ऐसा कभी भी फ़ोन आए, तो आप बोलना कि वेरिफाइड के वक़्त पहले आप मुझे जो है वो मेरी डिटेल बताओ, फिर मैं आपको बताऊँगा। दैट मीन्स पहले 4 अंक आप बताइए, अगले 4 अंक मैं बताता हूँ। दूसरी बात, मन में गाँठ बाँध लो कि कार्ड के पीछे एक सीवीवी नंबर होता है, वो आप भूले से भी किसी को मत देना। क्योंकि एक बार को कार्ड के जो नंबर्स है, वो किसी के पास हो सकते हैं, लेकिन सीवीवी नंबर अगर नहीं है, तो ही कैन नॉट क्लोन द कार्ड। क्लोन का मतलब डुप्लीकेट, मतलब वो डुप्लीकेट कार्ड नहीं कर सकता, सीवीवी नंबर नहीं है तो। बी अवेयर ऑफ सीवीवी नंबर। अगर आपको ये केवाईसी डिटेल्स करने हैं, आपको वेरीफाई करना है, तो प्लीज़ गो टू द नियरेस्ट ब्रांच। साइबर सेल वालों ने मुझे ये भी बताया कि बी अवेयर ऑफ ओटीपी। किसी भी सूरत में कभी भी अपना ओटीपी किसी और को मत देना। जैसे आपने अपना ओटीपी किसी को दिया, वहां से चोरी शुरू हो गई, ये समझ लीजिए आप। डोंट गिव योर ओटीपी टू एनीवन। साइबर सेल वालों ने मुझे और एक चीज बताई, वो है लिंक। ये लोग क्या करते हैं, कहते हैं कि आपको जो है वो मालदीव्स में 4 नाइट्स एंड 5 डेज का जो है वो फ्री स्टे मिला है, जस्ट क्लिक द लिंक। या फिर आपको ये गिफ्ट मिला है, जस्ट क्लिक द लिंक। या फिर वो कहते हैं कि आपका जो ऑर्डर था, आपने सो एंड सो पे वो ऑर्डर किया था, वो अब तक आया नहीं है, तो आप एक प्लीज काम करना, प्लीज क्लिक द लिंक। आप जो भी है किसी में प्लीज क्लिक द लिंक कहते हैं, वो ब्लू कलर की लिंक आती है, या तो मोबाइल पे आई मीन व्हाट्सएप पे आती है, या फिर ईमेल पे आती है। अब अगर वो लिंक सही सोर्स से आई है, तभी उसको आप क्लिक करना। आई मीन सही बैंक से आई है या सही जगह से आई है। कोई अननोन लिंक को प्लीज क्लिक मत करना। उससे क्या होता है मैं आपको बताता हूं। अननोन लिंक अगर आप क्लिक करोगे, तो आपका मोबाइल क्लोन हो जाएगा। दूसरी बात, आपको और एक इसी का मैं आगे का वर्जन बताता हूँ। क्या हो गया, कुछ ओल्ड एज कपल थे, कुछ ओल्ड एज पीपल थे, तो उनको जो है वो ऑनलाइन ट्रांजैक्शन में बड़ी प्रॉब्लम हो रही थी। तो वहाँ के एग्जीक्यूटिव ने कहा कि सर आपको बड़ी प्रॉब्लम हो रही है, व्हाट आई डू, आई जस्ट सेंड यू द लिंक सो दैट आप जो कर रहे हैं मुझे पता चल जाएगा, जस्ट क्लिक द लिंक। उन्होंने क्लिक कर लिया, मोबाइल क्लोन हो गया। मोबाइल क्लोन होता है का इसका मतलब ये होता है कि आप जो मोबाइल में कर रहे हो, आपके मोबाइल में जो जो है उसको वहां पे पता चल जाता है थ्रू द ऐप। इस तरह के ऐप डेवलप हुए हैं, लोगों ने किए हैं, ये एक तरह का वायरस ही होता है। तो ये जो है ना, क्लोन करते हैं आपका मोबाइल, तो आप जो कर रहे हैं उनको पता लग रहा है, तो आपके बिहाफ में आपका अकाउंट वो ऑपरेट करे जस्ट बाय द लिंक। सो ऐसे किसी की भी अननोन सोर्स की लिंक आपको ओपन नहीं करनी है। डू यू नो, आजकल एटीएम मशीन से भी चोरियां हो रही है। चोरियां हो रही है मतलब ये लोग क्या करते हैं, आपका कार्ड जो है वो क्लोन करते हैं। अब क्लोनिंग का मतलब क्या होता है, आपका कार्ड जो होता है उसका वैसा ही एक डुप्लीकेट कार्ड बनाते हैं। कैसे, मैं बताता हूँ। आप एटीएम में कार्ड ऐसे डालते हो, तो वो एटीएम में जो ब्लैक जो ऐसे लगा होता है ना, जिसमें आप कार्ड डालते हो, तो उनके पास एक और ब्लैक होता है जिसमें रिकॉर्डर स्ट्रेट अवे कैमरा होता है, तो वो आप वहां पे उसके आगे वो लगाते हैं। आपने ये वहां पे डाल दिया, तो आपका जो कार्ड है वो पूरा क्लोन हो गया। पूरा आपको प्रॉपरली जो कार्ड के नंबर्स है, सब कुछ है, सब कुछ उसके अंदर भी आ गया, चिप समेत। ठीक है। फिर आप पिन डालते हो। अब उनको पिन की प्रॉब्लम आती है, क्योंकि उनके पास क्लोनिंग तो कार्ड तो हो गया, लेकिन पिन नंबर नहीं है ना। वो जो टिपिन होता है, जो आपका सेफ्टी पासकोड होता है, पासवर्ड होता है कार्ड का, जो बोल लो आप उसको, बट वो जो पासकोड होता है वो सिर्फ आप ही के पास होता है, पिन नंबर, राइट। तो उनके पास नहीं होता, तो वो भले ही यहाँ से आपका कार्ड क्लोन कर लेंगे, लेकिन कार्ड डालने के बाद वो पिन पूछेगा। 3 बार अगर पिन गलत डाल दे तो कार्ड ही ब्लॉक हो जाएगा। वो लोग क्या करते हैं, ऊपर एक कैमरा लगाते हैं। कैमरा भी वो ऐसा कैमरा नहीं होता प्रॉपरली,
वो एक बहुत ही हाई क्लास कैमरा होता है। यहाँ पे आपने कार्ड डाल दिया, कार्ड क्लोन हो गया, और ऊपर ऐसे एक फ्लैट कैमरा भी होता है। वो आपका पिन नंबर जो प्रॉपर्ली आप जो डाल रहे हो, जैसे आपने डाल दिया 1 2 3 4, वो ऊपर से कैमरा है, तो वो दोनों चीज़ें उसके पास आ गई। कार्ड का क्लोनिंग भी हो गया और कैमरा से नंबर भी गया, दोनों खत्म, आपके पैसे गए। उस वक्त नहीं, उनके पास कार्ड आ गया, नंबर आ गया, वो अपने हिसाब से जैसे चाहे पैसे निकाल सकते हैं। आपको क्या करना है? आप जब भी एटीएम जाओगे, जस्ट चेक वो ब्लैक सही है, आपने कार्ड डाल दिया, जब आप पिन डालोगे आप सिर्फ हाथ ऊपर रखोगे और पिन डालोगे, लाइक दिस। आपने पिन डाल दिया, तो ये हाथ की वजह से जो है, हाथ की वजह से ऊपर कैमरा भी होगा तब भी उसको पिन नहीं दिख रहा है, आपका सिर्फ आपको ही दिख रहा है। आपने पिन नंबर डाल दिया, बात खत्म। और एक तरीका, ये बहुत खतरनाक है। आजकल मैं देख रहा हूँ व्हाट्सएप पे लिंक्स आती है, कोई एक नामचीन कंपनी का नाम लिखा होता है, उसके शूज़ है। आप ये सिर्फ लिंक वो उसको दबाओ, वो रोले घूमेगा, या फिर 10 लोगों को भेज दो, या ग्रुप में 30 लोगों को भेज दो, तो आपको जो है ये शूज़ फ्री मिल जाएँगे या 50% डिस्काउंट मिल जाएगा। या फिर कोई नामचीन कंपनी का जो मोबाइल सर्विस प्रोवाइडर है, आई मीन नेटवर्क प्रोवाइडर, वो कहेगी 3 महीने का जो है वो आपको इतना-इतना डेटा फ्री, आपको 6 महीने का जो है वो इतना-इतना फ्री, ऐसे करेंगे, ठीक है? क्योंकि उनका बर्थडे है, कुछ किसी भी नाम पे, आपको सिर्फ लिंक क्लिक करनी है। अब लिंक क्लिक करनी है, वापस वही बात होगी। 10-15 लोगों को भेजना है, वापस वही बात होगी। उस वो जो उन्होंने जो भेजा हुआ जो व्हाट्सएप पे उसका जो एक मैसेज होता है, उसके अंदर सिर्फ मैसेज नहीं होता, और भी बहुत सारी चीज़ें होती है। वो जाने के बाद हाउ इट रिएक्ट्स ऑन योर मोबाइल, इट डिपेंड्स। कौन-कौन से इंफॉर्मेशन वो ले सकते हैं उससे, वो पे डिपेंड करता है। इसीलिए डोंट सेंड दिस काइंड ऑफ मैसेज टू एनीवन। अगर वो कंपनी 30 लोगों को भेज के ऐसे कैसे आपको इनाम मिलेगा, मुझे आज तक समझ नहीं आया। मुझे ऐसे बहुत सारे मैसेजेस आए। आपको करना क्या है? ऐसा मैसेज आता है, सबसे पहले उसको डिलीट कर दो। और एक इंपॉर्टेंट चीज़, आजकल सब हम लोग जैसे पेटीएम हो गया, गूगल पे हो गया, फ़ोन पे हो गया, फ्री चार्ज हो गया, ये सारी चीज़ें हम लोग स्कैन करके करते हैं। दैट्स फाइन, लेकिन एक पेटीएम बैंक है। पेटीएम वॉलेट एक होता है, पेटीएम बैंक एक होती है। अब पेटीएम बैंक आप सबसे पहले ओपन करो। पेटीएम बैंक में यू शुड पुट द मनी, एंड वो जो पेटीएम बैंक है वो आप अपने पेटीएम वॉलेट से लिंक करो, वो आप जीपे गूगल पे से लिंक करो, वो जो है आप फोन पे से लिंक करो, और 5 चीजों से जो वो लिंक करो। कहने का मतलब ये है कि आपका डायरेक्ट बैंक अकाउंट जो है वो किसी से लिंक मत करना। अगर कर रहे हो तो दूसरे अनदर, जैसे पेटीएम बैंक हुई, वैसे और भी बहुत सारी चीजें, उससे लिंक करो, ताकि आपने मान लो 10,000 रुपए उसमें डाल दिए, तो अगर प्रॉब्लम होगी तो वो पेटीएम बैंक या वहीं से होगी। आपके डायरेक्ट अकाउंट में मान लो 10 लाख है, तो उसको कोई टच नहीं कर पाएगा। अदरवाइज सबसे बेस्ट और सिंपल तरीका, एक ये सब करने के लिए नया अकाउंट खोल लो, जिसका बैलेंस जो है ज़्यादा मत रखना, जस्ट मिनिमम रखना। अगर कोई चीज़ चाहिए आपको, इस आपके मेन अकाउंट से इसमें डालते रहो, ताकि अगर कभी कुछ प्रॉब्लम हुई तो इसी अकाउंट से होगी जिसमें ज़्यादा पैसे नहीं है। आई होप यू अंडरस्टैंड। साइबर सेल वालों ने मुझे और भी एक बात बताई। आजकल कई बार क्या हो रहा है कि अगर वेरिफिकेशन करनी है तो वो वीडियो पे कर रहे हैं। तो अगर आपको ट्रस्टेड ऐप है तभी आप वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग कर लेना। नहीं तो ये लोग आपसे आपका आधार कार्ड पूछते हैं, ये लोग आपसे आपका पैन कार्ड पूछते हैं। मोबाइल नंबर तो उनके पास ऑलरेडी है। तो सोचिए, आधार कार्ड है, मोबाइल नंबर है, पैन कार्ड है। ये लोग करते क्या है मैं आपको बताता हूँ। ये लोग ऐसा, मतलब मान लो आपका ये मोबाइल नंबर है, उनको पता रहता है ये मोबाइल नंबर डाल दोगे तो कहाँ का एड्रेस है, कौन से सिटी है, सब पता लग जाता है। ये लोग क्या करते हैं, कहीं और सिटी में जाके ये दर्शाते हैं कि ये जो मोबाइल नंबर है ये गुम गया, राइट। ये आधार कार्ड है, ये पैन कार्ड है। दे गिव यू द डुप्लीकेट कार्ड, डुप्लीकेट सिम कार्ड। वो मोबाइल में डाल देंगे, मोबाइल एक्टिवेट। उसके अंदर आपके मान लो व्हाट्सएप होंगे, जो भी होंगे। तो आगे जाके ये लोग क्या करते हैं, उस व्हाट्सएप को फ़ोन मतलब मैसेज करके बताते हैं कि भाई, जैसे आपका है तो बंदे को, सामने वाले को लगेगा भाई आप ही बोल रहे हो ना। कहेंगे कि भाई मैसेज करके कि आई एम इन ट्रबल, सेंड मी इतने इतने पैसे, मेरा एक्सीडेंट हो गया, 50,000 भेज दो, ये कर दो, वो कर दो। ऐसे किस्से हुए हैं, लोग भेज भी देते हैं। उसके बाद खत्म, कट, वो कार्ड फेंक देंगे। कोई ट्रेस नहीं होता, कुछ नहीं होता। कोई भी ऐप से आप स्ट्रेट अवे केवाईसी करके डोंट गो अहेड।
साइबर सेल वालों ने मुझे और एक चीज़ बताई। हमारे अच्छे मित्र हैं, मैं उनका नाम नहीं लेना चाहूँगा ऑब्वियसली। तो वो अकेले रहते मुंबई में, ही इज़ 60 प्लस। उन्होंने एक पार्सल मँगवाया। वो अब कोरोना से पहले वाली बात है, क्योंकि उस वो सीओडी का ज़माना था, कैश ऑन डिलीवरी वाला। अभी क्या है, सीओडी शायद बंद ही हो गया, मतलब अभी कार्ड से ही चलता है, लेकिन कई-कई जगह पे अभी भी सीओडी एक्सेप्ट करते हैं। इसमें क्या हो गया, उनके पास ना कुछ मात्र ₹10 कम थे। अब ₹10 कम थे और जो पार्सल था बहुत, मतलब बारिश-वारिश के दिन थे शायद से, तो वो ले आया। तो इन्होंने कहा कि यार ₹10 कम है, मैं क्या करता हूँ आपकी कंपनी को जो है वो दे देता हूँ पैसे। अब ये अच्छे दिल के आदमी, इन्होंने क्या किया, कंपनी को जो है वो गूगल पे सर्च किया और कंपनी को फ़ोन किया। मेरे ख़्याल में इनसे ये गलती हो गई कि इन्होंने जो गूगल पे सर्च किया, वो जो कंपनी का नाम है, उसके स्पेलिंग में मिस्टेक हो गई मेरे हिसाब से। बड़ा-सा नाम है 5-6 इसका, तो बीच में कहीं ए डाल देते हैं, कुछ ऐसा भी बहुत सारी ऐसी चीज़ें कर लेते हैं ये लोग। तो उस चक्कर में क्या हो जाता है कि अगर आपने फ़ोन कर लिया, तो पता नहीं वो कंपनी ट्रस्टेड है या फ़ेक है। निकली फ़ेक कंपनी। उन्होंने उसको फ़ोन किया। जब फ़ोन किया तो स्ट्रेट अवे, मतलब ऐसा हो गया कि उसके हाथ में कैश आ गई। उनसे पूरी डिटेल ले ली, सब कुछ किया, ऑलमोस्ट 1 लाख रुपीज़ उनके अकाउंट से माइनस हो गए। आपको करना क्या है? आपको उस वक़्त, अगर आप सीओडी से जा रहे हैं, तो सबसे पहले पैसे आपके पास रेडी होने चाहिए। दूसरी बात, गूगल पे कंपनी का नंबर दे के कंपनी को फ़ोन करके, ये एक तरीका ही नहीं है। उनका अगर ट्रस्टेड तरीका है, उसी हिसाब से आपको पैसे पे करने हैं। डोंट कॉल एनीवन एंड से कि आई हैव टू ट्रांसफर द मनी। तो गाइज़, अगर आपने मेरा चैनल अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है, तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हाँ, कमेंट भी ज़रूर कीजिए कि आपको ये एपिसोड कैसा लगा। और हाँ, साथ में ये जो नोटिफ़िकेशन है, इसको भी ऑन कर देना, ताकि जब भी मैं अगला वीडियो डालूँ, आपको पहले से नोटिफ़िकेशन आ जाए। Don't share OTP. Don't click any of the link. वेरिफिकेशन आपको नियरेस्ट ब्रांच में ही करना है। इस दुनिया में कोई भी किसी को भी कोई भी चीज़ फ्री में नहीं देता। तो इतने लाख की गाड़ी, उतने लाख की गाड़ी, इतने फॉरेन टूर्स, बिग नो। ऑनलाइन ट्रांजैक्शन के लिए कीप अनदर अकाउंट। अगर आपके अकाउंट में 10 लाख रुपए है, 25 लाख रुपए जो भी है, तो जस्ट मेक उसके एफडीज कर लो, ताकि क्या होता है, अगर ऐसा कुछ हादसा हुआ भी, तब भी एफडी से वो कुछ नहीं कर सकते। साइबर सेल वालों ने मुझे सिर्फ ये बताया कि सतर्क आपको रहना है। अगर ये सारी इंफॉर्मेशन सुन के कोई इस पे अमल करता है, तो मुझे सबसे ज्यादा खुशी होगी, क्योंकि दिस इज द वे वी कैन रिड्यूस डिजिटल चोरी, डिजिटल रॉबरी। इसी से हम कम करवा सकते हैं। थैंक यू सो मच।